सोचिए, भारत के गांवों में डिजिटल इंडिया का सपना असल में कौन पूरा कर रहा है? कोई बहुत बड़ा अफसर? नहीं, वो है एक पंचायत सहायक। ये वो डिजिटल सिपाही हैं जो सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारते हैं। पर आज हम इनके काम की तारीफ नहीं करेंगे, बल्कि इनके वेतन की एक ऐसी चौंकाने वाली सच्चाई पर बात करेंगे जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। और हमारी आज की पूरी कहानी बस इसी एक नंबर के इर्द गिर्द घूमती है। 6,000 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 6,000 रुपए। ये भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एक पंचायत सहायक की महीने भर की सैलरी है। सोचिए, एक पढ़ा लिखा कंप्यूटर जानने वाला कर्मचारी और उसकी पूरे महीने की मेहनत का फल, बस इतना। और ऐसा नहीं है कि इनका काम कोई हल्का फुल्का है। सरकार से जो पैसा आता है उसका हिसाब किताब रखना, लोगों के सर्टिफिकेट बनाना, सरकारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाना, सब कुछ इन्हीं के कंधों पर है। सच कहें तो ये ग्रामीण भारत में डिजिटल इंडिया मिशन की रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए अब इस 6,000 रुपए के नंबर को थोड़ा और तोड़कर देखते हैं। अगर महीने के 6,000 हैं तो एक दिन का कितना हुआ? इसका हिसाब सच में चौंकाने वाला है। ये देखिए, 6,000 को अगर आप 30 दिन से डिवाइड करें तो ये बनता है 200 रुपये रोज का। अब हैरानी की बात यह है कि ये रकम मनरेगा में काम करने वाले एक अकुशल मजदूर की एक दिन की दिहाड़ी यानी 230 रुपये से भी कम है। तो सवाल सीधा सा है, एक स्किल्ड 12वीं पास कंप्यूटर जानने वाले इंसान को एक अनस्किल्ड मजदूर से भी कम पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ कम सैलरी की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी की खामी है जिसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब काम तो है पर काम के हिसाब से दाम नहीं है। अच्छा, तो अब जरा यूपी से बाहर निकल कर देखते हैं। चलिए अपने पड़ोसियों के यहाँ झांकते हैं, उन राज्यों में जिनकी सीमाएं और आर्थिक हालात यूपी से काफी मिलते जुलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मध्य प्रदेश। यहाँ सरकार के सिर्फ एक फैसले ने पंचायत सहायकों की दुनिया ही बदल दी। जरा ये फर्क देखिए, यूपी में 6,000 रुपए और मध्य प्रदेश में सीधे 18,000 रुपए। ये 3 गुना यानी 300% का फर्क है। और ये कोई पुरानी बात नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2023 में एक झटके में सैलरी को डबल से भी ज्यादा कर दिया। तो सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे? असल में मध्य प्रदेश ने इन कर्मचारियों को असिस्टेंट सेक्रेटरी का दर्जा दे दिया। इससे न सिर्फ उनके पद का सम्मान बढ़ा, बल्कि नौकरी भी पहले से ज्यादा सिक्योर हो गई। ये साफ दिखाता है कि अगर पॉलिटिकल विल हो यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो बदलाव बिल्कुल संभव है। चलिए अब एक और पड़ोसी राज्य बिहार की तरफ चलते हैं। यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बिहार में सैलरी सीधे सीधे आपके रोल और आपकी क्वालिफिकेशन से जुड़ी होती है। बिहार का मॉडल देखिए, यूपी में फिक्स्ड 6,000 रुपए है। वहीं बिहार में अगर आप अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट हैं तो आपको मिलते हैं 20,000 रुपए, और अगर आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं तो लगभग 28,000 रुपए। इससे पता चलता है कि बिहार में स्पेशलाइजेशन यानी खास योग्यता की कद्र है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि बिहार इन लोगों को राज्य कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता यानी DA जैसे फायदे देता है। साथ ही अकाउंटेंट जैसे खास रोल के लिए वो BCom जैसी हायर क्वालिफिकेशन भी मांगते हैं और फिर उसी हिसाब से पैसे भी देते हैं। और मजे की बात तो यह है कि बिहार सरकार खुद भी मानती है कि 6,000 रुपये आज के जमाने में बहुत कम है। अच्छा, पड़ोसियों को तो देख लिया। अब उन राज्यों की बात करते हैं जिन्होंने इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम ही बना दिया है। इसमें सबसे पहले नाम आता है हरियाणा का। हरियाणा ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जिसे शॉर्ट में HKRN कहते हैं। ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो सैलरी में होने वाली सारी गड़बड़ियों को ही खत्म कर देता है। और इसका नतीजा देखिए, हरियाणा के सबसे पिछड़े या सबसे कम लागत वाले जिले में भी इस तरह के काम के लिए कम से कम सैलरी करीब 18,000 रुपए है, यानी यूपी से सीधे सीधे 3 गुना ज्यादा। तो इस HKRN मॉडल के फायदे क्या क्या हैं? पहला, सैलरी स्टैंडर्डाइज्ड है, मतलब फिक्स है कि किस लेवल पे कितना मिलेगा। दूसरा, EPF और ESI जैसी सोशल सिक्योरिटी मिलती है। और तीसरा, समय समय पर सैलरी बढ़ने की भी गारंटी है। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक और सम्मानजनक तरीका है। अब चलते हैं राजस्थान, जहां एक और इनोवेटिव सॉल्यूशन देखने को मिलता है। यहां फोकस लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ और सिक्योरिटी पर है, और वो भी एक कानून के जरिए। राजस्थान ने एक कानून बनाया है जो ये पक्का करता है कि आपका वेतन आपके तजुर्बे के साथ बढ़ेगा। जॉइनिंग पर करीब 10,500 रुपये, 9 साल की सर्विस के बाद सैलरी बढ़कर 18,500 हो जाती है, और 18 साल बाद यही सैलरी 32,000 तक पहुंच जाती है।
ये यूपी के स्टैग्नेंट यानी रुके हुए वेतन से बिल्कुल उल्टा है, जहां भविष्य का कुछ पता नहीं। तो अब तक हमने अलग अलग राज्यों को देखा। चलिए अब इस पूरी चर्चा के क्लाइमैक्स पर आते हैं। एक सिंगल स्लाइड जो पूरी कहानी को एक साथ सामने रख देगी। ये टेबल देखिए, ये पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है उत्तर प्रदेश, सिर्फ 6,000 रुपए और कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, और दूसरी तरफ है मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान। आप किसी भी राज्य को देख लीजिए, हर जगह न सिर्फ सैलरी कहीं बेहतर है बल्कि सोशल सिक्योरिटी भी दी जाती है। उत्तर प्रदेश में ये दोनों ही चीजें गायब हैं। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। चलिए अब उन प्रैक्टिकल सुझावों पर नजर डालते हैं जो इस रिपोर्ट में दिए गए हैं। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के लिए 4 बड़े सुझाव दिए गए हैं। पहला, सैलरी को तुरंत बढ़ाकर कम से कम 12,000 से 15,000 रुपए किया जाए। दूसरा, राजस्थान की तरह सर्विस रूल्स बनाए जाएं ताकि प्रमोशन और सैलरी बढ़ने का एक रास्ता हो। तीसरा, हरियाणा की तरह ईपीएफ और ईएसआई जैसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लागू किए जाएं। और चौथा, क्योंकि ये लोग अपना पर्सनल फोन और डेटा इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए एक डिजिटल अलाउंस दिया जाए। और आखिर में रिपोर्ट की ये एक लाइन पूरी बात का सार है। पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए उनके डिजिटल योद्धाओं को सशक्त बनाना जरूरी है। अगर हम वाकई में जमीनी स्तर पर गवर्नेंस को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें इन डिजिटल सिपाहियों को मजबूत करना ही होगा, क्योंकि सही वेतन और सही शासन ये एक ही सिक्के के 2 पहलू।